देश के अलग अलग हिस्सों में इस साल में कई बार ट्रेन को पटरियों से उतारने की कोशिशें की गई हैं। जहां रेलवे के आंकड़े कहते हैं अगस्त से अब तक देश में ट्रेनों को पटरी से उतारने की 20 से 30 बार कोशिशें हुई हैं। जून 2023 से अब तक कई ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं जिसमें एलपीजी सिलेंडर, साइकिल, लोहे की छड़ें और सीमेंट के ब्लॉक समेत कई तरह की चीजें पटरियों पर रखी गई हैं। आंकड़े कहते हैं कि पिछले 40 से 50 दिनों के बीच में करीब 18 रेलगाड़ियां बेपटरी हुई हैं, जो कि काफी चिंताजनक विषय है। लेकिन इस बीच सवाल यही कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है। तो इस पर चर्चा करने के लिए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में। ट्रेन पलटाने का षड्यंत्र। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बताते हैं कि बीते 5 सालों में पथराव की घटनाओं में वंदे भारत ट्रेनों को हुए नुकसान से रेलवे को 55.60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि इन पथराव की घटनाओं में शामिल होने के 151 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक और वंदे भारत प्रोजेक्ट के लीडर सुधांशु मणि कहते हैं कि सोशल मीडिया पर 2 तरह की खबरें फैल रही हैं। एक, पाकिस्तान के एक आतंकवादी ने अपने स्लीपर सेल का कहा था कि आप ट्रेन डिले करने की कोशिशें करो। दूसरा, रेलवे की ओर से कहा गया है कि जून से लेकर अब तक इस तरह की लगभग 30 घटनाएं हुई हैं। उसकी लिस्ट भी जारी की गई है। कई जगहों पर हुई घटनाओं की जांच रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ नहीं बल्कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है, जो साजिश की पुष्टि के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत सीरियस है। रेलवे के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि कई जगह शैतानी है और कई जगह शैतानी बताई जा रही है। कई पर डायवर्जन भी है। सिग्नल, ट्रैफिक, आउटसाइड इंटरफेस और लॉ एंड ऑर्डर से ये सब मिलाकर ट्रेन चलाई जाती है। सेफ्टी एक इंटीग्रेटेड चीज़ है, ये कोई आइसोलेशन वाली चीज़ नहीं है। ट्रेन को डिरेल करना और ट्रैक को नुकसान पहुंचाना इतना आसान काम नहीं है। अगर एक हथौड़ा लेकर भी ट्रैक के पास खड़े हैं तो भी कुछ नहीं कर सकते। क्या इसके पीछे है कोई आतंकी साजिश? इसी बीच भारत में बेपटरी होती ट्रेनों को लेकर एक पाकिस्तानी आतंकवादी फरहतुल्लाह खोरी का एक वीडियो भी सामने आया था। उसने टेलीग्राम चैनल पर दिल्ली, मुंबई से लेकर देश के कई हिस्सों में ट्रेन को पटरी से उतारने की बात कही थी। फरहतुल्लाह ने वीडियो में कहा कि सरकार हमारी संपत्तियों को निशाना बनाकर हमें कमजोर कर रही है, लेकिन हम जल्द ही वापसी करेंगे और सरकार को हिला देंगे कि ये किसकी साजिश है। वहीं वंदे भारत पर पत्थरबाजी और ट्रेन डिरेल करने की कोशिशें, दोनों मामलों में कहीं आतंकी साजिश की बात होती है तो कहीं शरारती तत्वों द्वारा सरकार पर निशाना साधने की कोशिश। लेकिन भारत की गति और प्रगति से जल रहे लोग अगर गुस्सा वंदे भारत पर पत्थर मारकर उतारे तो सोचने की जरूरत है कि ये कैसी मानसिकता है। किसी भी व्यवस्था को बस फेल साबित करने के लिए क्या अपने ही देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचाना सही है? हादसे रोकने के लिए हुए बड़े बदलाव। वहीं रेलवे मामलों के जानकर सिद्धार्थ तिवारी बताते हैं कि रेलवे ने दुर्घटना रोकने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। बता दूं कि सिद्धार्थ तिवारी एक रेलवे के बड़े अधिकारी हैं जो कि इन सब से जुड़ी अधिक जानकारी रखते हैं। तो अगर इस पर बात करें तो उन्होंने कहा, जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो 2 से 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे टेलीस्कोपी इम्पैक्ट, यानी कि अगर ट्रेन पूरी पलट जाए और डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं तो इसे टेलीस्कोपी इम्पैक्ट कहते हैं। इस तरीके की घटनाएं पुराने आईसीएफ कोच में होती थी। ऐसे में आईसीएफ यानी कि इंट्राग्राल कोच फैक्ट्री कोच का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। जो चल रहे हैं उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है, उसकी जगह एलएचबी लाए गए हैं। ये डिब्बे पलटते नहीं हैं। बड़े हादसे की स्थिति में लोग घायल तो होंगे, लेकिन मौत की संभावना बहुत कम हो जाती है। वंदे भारत की सेफ्टी पर उठ रहे सवाल। वहीं कई बार लोग वंदे भारत के मवेशियों से टकराकर रुक जाने की घटनाओं का हवाला देकर उसके इंजन और ट्रेन की मजबूती और सेफ्टी पर सवाल उठाते रहे हैं, मगर जानकर कहते हैं कि वंदे भारत में डिस्ट्रीब्यूटेड पावर होती है, उसको एक साथ तेजी से चलाया और रोका जा सकता है। अगर किसी चीज़ का बाहरी आवरण मजबूत होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत मजबूत है। अगर ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है और अचानक से ब्रेक लगा तो अंदर के लोग झटके से ख़त्म हो जाएंगे। ट्रेन के डिब्बों में कोई नुकीली चीज़ ना हो जिससे लोगों को चोट लग जाए। जिस तरह की कई बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सब के हिसाब से ही किसी ट्रेन को सेफ और अनसेफ कहा जाता है। पहले भी होती रही हैं ऐसी घटनाएं।
वहीं बात करें घटनाओं को लेकर तो रेलवे के एक पूर्व अधिकारी कहते हैं कि ऐसी घटनाएं हमेशा से होती रही हैं, क्योंकि 68,000 रूट किलोमीटर का ट्रैक है जो जनरल पब्लिक के लिए एक्सपोज्ड ही है। कई बार लोको पायलट बताते हैं कि उन्हें ट्रैक पर कुछ चीज दिखाई दे जाती है और कहीं भी कोई चीज गिर भी जाती है। ये दिक्कत जितनी बड़ी दिखाई जा रही है उतनी है नहीं। क्या पहले भी होते थे ऐसे मामले या पहले से कम हुई हैं घटनाएं? इसको लेकर भी अगर बात करें तो बता दें कि अब रेल हादसों की कमी या बढ़ोतरी पर तो बात करें तो रेलवे के अधिकारी और रेलवे के तमाम जानकार ये मानते हैं कि एक्सीडेंट पहले से कम हुए हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो इतना पता नहीं चलता था। अब कोई छोटी सी भी घटना आग की तरह फैल जाती है। पहले टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI भी नहीं था। इसके जरिए जीरो एक्सीडेंट की तरफ जा रहे थे। 90 के दशक में बहुत हादसे होते थे। एक समय ऐसा था जब 10 से 15 ट्रेनें आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी, जिनका जिक्र भी नहीं होता था। सोशल मीडिया की वजह से अब हर किसी को पता चल जाता है कि ट्रेन पटरी से उतर गई है। इनको कोई घातक एक्सीडेंट की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। वहीं अब जिस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें या तो लापरवाही है या फिर सिस्टम फेलियर है। लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या कमी नजर आ रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।